अस्सलामुअलैकुम। फ़रियाल है। और आज हम सीखेंगे कि आज हम राइट करेंगे अपना पहला पाइथन प्रोग्राम। देन हम अपने आप को कह सकेंगे कि यस वी आर अ प्रोग्रामर। और हम अपना पहला प्रोग्राम जैसे लिखेंगे तो हम ये देखेंगे कि पहला प्रोग्राम किस तरह लिखना है। और इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे कमेंट्स के बारे में, क्योंकि मैं जब प्रोग्राम लिख रही होंगी तो मैं कमेंट्स का यूज़ करूँगी, तो मैं आपको बताऊँगी कमेंट्स क्या होते हैं। और सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पहला प्रोग्राम। प्रोग्राम में सबसे पहला हमारा जो है वो आती है प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट क्या है? प्रिंट और साथ में ये ब्रैकेट्स। दरअसल ये ब्रैकेट्स शो करती हैं कि प्रिंट एक फंक्शन है जिसको हम कहेंगे बिल्ट इन फंक्शन। इधर मैं एक दफ़ा हैश लगाकर कमेंट लिख रही हूँ साथ, तो मैं आपको बताऊंगी बाद में कमेंट क्या है इसी वीडियो में। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है जो पाइथन प्रोग्रामर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जब भी हमने कोई आउटपुट प्रिंट करवानी होती है, जब भी हमने कुछ स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है या फिर कुछ भी ऐसा किसी चीज़ का रिजल्ट शो करवाना होता है तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सी लैंग्वेजेस में ये और तरीके से होती है, जैसे C++ में सी आउट से हम प्रिंट करवाते हैं, सी में प्रिंट एफ से प्रिंट करवाते हैं, और अब पाइथन हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम प्रिंट से प्रिंट करवाते हैं। अब ये कैसे प्रिंट होगा? हमने सपोज लिखना है प्रिंट। प्रिंट के बाद आपने लगाने हैं ऐसे दो ब्रैकेट्स। ये इन दो ब्रैकेट्स का मतलब क्या है? इन दो ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि यस प्रिंट एक फंक्शन है और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। हम फंक्शंस के बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। फंक्शंस एक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ प्रोग्राम होता है। इसके अलावा यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन ये वो फंक्शन है जो प्रोग्रामर्स पाइथन के प्रोग्रामर्स ने ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, जिसने पाइथन लिखी थी और पाइथन बनाई थी। और सपोज अगर मैं उसके बाद हम डबल कोट्स लगाएंगे। अब हम जो भी इन डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। जो कुछ भी हम इस डबल कोट्स में लिखेंगे वो एज इट इज डिस्प्ले होगा। और हमारा पहला प्रोग्राम है सपोज हेलो वर्ल्ड पाइथन। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे कि वेदर कि हमारा प्रोग्राम रन होता है या नहीं। तो रन पे जाके हमने रन करना है। तो हेलो वर्ल्ड पाइथन बिल्कुल इसी तरह प्रिंट हो गया है। देखिए मैंने इधर कोमा प्रिंट करवाया, कोमा भी एज इट इज प्रिंट हो गया है। सपोज अगर मैं कोई और चीज कुछ और लिखती हूँ, सपोज अगर मैं लाइन 2 में जाकर प्रिंट लिखती हूँ। एक बात ध्यान रखनी है, प्रिंट में आपने सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो लोअर केस लिखनी है। अगर आप इसको अपर केस करेगा तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सिंटैक्स एरर होता है वो एरर जो हमारे कोड को लिखते वक्त होता है, मतलब जो हमारी कोड की सिंटैक्स से, मतलब सिंटैक्स मीन होता है, सिंटैक्स मीन रूल्स। जब भी हम ये मेरी स्क्रीन, सिंटैक्स मीन होते हैं रूल्स। वो रूल्स जो पाइथन प्रोग्रामर्स हमें ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये रूल्स हैं, और इन रूल्स को मद्देनजर रख के आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप इनसे हटके कुछ भी लिखेंगे तो वो आउट ऑफ सिंटैक्स होगा, मतलब आउट ऑफ रूल होगा। तो अगर मैं इन ब्रेसेस की तरह, इन ब्रेसेस की जगह अगर मैं ये वाली ब्रैकेट्स लगाती हूँ कर्ली सपोज, तो ये हमारे पास एक रॉन्ग फॉर्मेट होगा, रॉन्ग सिंटैक्स होगा, और इसमें हमारे पास एरर आ जाएगा। एरर कैसे आएगा? अगर मैं इसको रन करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इधर मेरे पास एरर शो हो रहा है कि प्रिंट हैशटैग सिंटैक्स रूल। वो इधर भी शो करवा रहा है कि यहाँ पैरेंथेसिस में ये जो पैरेंथेसिस हमने लगाई हैं ये रॉन्ग पैरेंथेसिस हैं, मिसिंग पैरेंथेसिस हैं। तो मैं आगे क्या करूंगी कि इसकी सेम पैरेंथेसिस जो है ये वाली लगा दूंगी। ठीक है, अब मैं इधर लिखूंगी अपनी पहली बात कि एक लाइन तो मैंने लिख ली, हेलो वर्ल्ड पाइथन, आई एम a Python प्रोग्रामर। अब मैं इसको रन करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो आएगा एरर नहीं आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि मैं इधर साथ में ये लिख रही हूँ हैश बिल्ट इन फंक्शन हैश सिंटैक्स रूल्स, इस तरह का कुछ। तो ये हैश क्यों लगा रही हूँ मैं? ये दरअसल है हमारे पास कमेंट्स। कमेंट्स वो होते हैं जो हम लिखते तो अपनी आसानी के लिए हैं, लेकिन वो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होते। सपोज अगर मैंने अपना पहला प्रोग्राम लिखा है तो मैं इधर लिखती हूँ माय फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये मैं अपनी आसानी के लिए लिख रही हूँ। जब मैं कभी बाद में काफी सालों बाद
आकर अपना इस फाइल को ओपन करूंगी तो मुझे याद आएगा, यस ये मेरा प्रोग्राम था, ये माय फर्स्ट प्रोग्राम था। ये मैंने कमेंट एज अपनी आसानी के लिए, प्रोग्रामर्स अपनी आसानी के लिखते हैं। सिंगल लाइन कमेंट भी होता है, मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स क्या कैसे होता है, आपने 3 बार इस तरह ये लगानी है, अंडर ये क्या नाम है, ओहो 3 बार इस तरह ये प्रिंट करवानी है, डबल कोट्स, और उसके बाद दोबारा से इसके साथ 3 बार इधर भी सेम शिफ्ट और इसको क्लिक करेंगे। अब इसके दरमियान में जो भी लिखूंगी वो कमेंट्स होगा। सपोज मैं लिख रही हूँ फरियाल, ओहो शायद मैंने गलत कर दिया है, डबल कोट्स को 3 दफा लिखना है। देन हमारे पास इसके दरमियान में कुछ भी लिखूंगी वो हमारे पास आएगा। और सपोज मैं कह रही हूँ दिस इज फरियाल हेयर, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ, अगर तो ये रन बिल्कुल सही होगा तो हाँ देखो अब ये रन हो गया है, मतलब ये हमारे पास ये भी एक कमेंट है। तो लेकिन अगर मैं सिंगल लाइन कमेंट लिखूंगी तो इधर इसकी थोड़ी सी उसने कलरिंग चेंज कर दी थी। अब ये ना कंपाइलर का भी इशू है, क्योंकि इसने इसको ग्रीन शो करवाया था, मैं कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये क्या कमेंट क्यों नहीं इसको शो करवा रहा, हालांकि यहाँ उसने कमेंट ग्रे कलर से शो करवा रहा था वो। अच्छा एक और बात, आप लोगों को एक मिस्टेक और जो कि मुझे लगता है बेसिक में पता होनी चाहिए, जो कि मेरे साथ काफी बार हुई थी जब मैं नई नई प्रोग्रामिंग सीख रही थी। जिससे मैंने सीखी उन्होंने मुझे ये बात नहीं बताई थी, मैंने ये खुद बात सीखी थी कि जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं पाइथन इंडेंशन रूल्स को देखता है। इंडेंशन रूल्स क्या होते हैं, अगर मैं इधर लिखती हूँ हैश इंडेंशन रूल्स, पाइथन कहता है कि अगर एक लाइन में चीज जा रही है तो वो उसी तरतीब में जाती रहेगी। मीन टू से अगर ये प्रिंट मैंने इधर लिखा है तो मैं दूसरा प्रिंट अगर थोड़ा सा ऐसे करके लिख दूंगी ना तो आप देखेंगे मैं रन करूंगी इधर एरर आ जाएगा। ये पाइथन कहता है कि जब भी F5 से भी रन होता है, सॉरी तो मैं रन करूंगी तो ये देखें उसने लिख दिया है कि प्रिंट आई एम पाइथन प्रोग्रामर, सिंटैक्स रूल और इंडेंशन एरर, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मतलब वो कह रहा है आपने अनएक्सपेक्टेड स्पेस छोड़ दी है। और पाइथन आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जा रहे हैं, सपोज सी और C++ में, वो आपको ऐसा नहीं कर, उधर ये रूल नहीं होता। लेकिन पाइथन कहता है कि भाई मुझे सीक्वेंस वाइज लेके चलो वरना मैं तुम्हें गलतियां दूंगा शो करवा कर। अगर मैं अब इसको प्रिंट को नीचे लिखूंगी, प्रिंट के बिल्कुल नीचे, तो फिर ये सही रहेगा। अगर अब मैं सपोज एक नंबर प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट मैं कहती हूँ 100, अब मैं इसको प्रिंट कर रन करवा के देखती हूँ तो ये भी हमारा कोड रन हो जाएगा 1000, सेम इसी तरह ही। अब हमने टास्क 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा टास्क 1 क्या है। टास्क 1 में हमने क्या करना है कि प्रिंट योर नेम, तो मैं इधर पहले एक कमेंट देती हूँ अपनी आसानी के लिए, माय नेम इज। ये मैं आपको कमेंट सिखा रही हूँ कि अगर आप कमेंट्स देते तो आपका कोड बहुत ज्यादा कंसाइज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई बड़ा कोड लिख रही हूँ तो मैं उसको बता सकती हूँ, इधर मैं स्क्वायर रूट ले रही हूँ, इधर मैं अपना नाम प्रिंट करवा रही हूँ, आई एम प्रिंटिंग माई नेम, जैसे मैं ये लिख सकती हूँ आई एम प्रिंटिंग माई नेम, इस तरह को कुछ लिख सकती हूँ। मैं प्रिंट पे जाऊंगी और मैं लिखूंगी इधर अपना नाम, देन ये प्रिंट करवाऊंगी। तो प्रिंट करवाते वक्त मैं इधर लिखूंगी फरियाल फातिमा। और दूसरा हमारा टास्क क्या है, प्रिंट योर फादर नेम। प्रिंट पे जाके मैं तो इसको कॉपी करने लगी हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बार बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखना। अगर मैं इधर अपने फादर का नेम प्रिंट करवाऊंगी तो मैं इधर लिख दूंगी मोहम्मद अकरम, ठीक है। और अगर मैं इधर अपनी सिटी प्रिंट करवा रही हूँ, हमारे टास्क है, अगर मैं सपोज इधर प्रिंट करवा रही हूँ पेस्ट सिटी, तो मैं तो रहती हूँ लाहौर में, तो मैं लाहौर ही प्रिंट करवाऊंगी, लाहौर द सिटी ऑफ पंजाब। एंड टास्क 2 में आपने अपना फेवरेट कलर प्रिंट करवाना है। क्या आपका फेवरेट कलर कौन सा है, पेस्ट पे जाके मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, तो मैं इधर प्रिंट करवाऊंगी ब्लैक, BLACK ब्लैक। प्रिंट योर फेवरेट फूड, तो
ये टास्क 2 है। अब इसको मैं इधर प्रिंट करवा रही हूँ अपना फेवरेट फूड। मैंने उसी प्रिंट को वो किया हुआ है। ये सिंपल प्रिंट इन फंक्शन हम सीख रहे हैं आज। तो प्रिंट योर फेवरेट फूड में मैं कहूँगी मुझे क्या पसंद है, बिरयानी पसंद है तो मैं बिरयानी लिख दूँगी। बिरयानी पसंद है, उसके साथ मुझे क्या पसंद है, सपोज मुझे भिंडी पसंद है तो मैं ये लिख दूँगी। ठीक है, प्रिंट योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तब मैं लिखूंगी कि मुझे कौन कौन सी लैंग्वेजेस पसंद है। मतलब अभी तो आप पाइथन कर रहे हो तो आप पाइथन लिख सकते हो, नो डाउट, बट मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया, तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा है, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा मत कहो कि मैं, आप अगर एक सीढ़ी पे हो तो मैं दूसरी पे हूँ, बस अभी मैं इतना ही पढ़ा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगी कि C++ और मैं लिख दूंगी पाइथन। अपनी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखनी है, बट आई लव सी आल्सो, क्योंकि ये मेरे फेवरेट टीचर ने मुझे पढ़ाई थी। तो नो डाउट जब आपके कोई आपको फेवरेट पढ़ा रहा होता है तो फिर आप उसको लिखते हो सी, बट आप कुछ और भी लिख सकते हो। राइट योर कोड बिलो, ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि हम इधर अपना नीचे कोड लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, इसको मैं कट कर देती हूँ। आपने क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आपने एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें अपना नेम लिखोगे, अपनी एज प्रिंट करवाओगे, अपनी स्कूल या यूनिवर्सिटी, सपोज अगर मैं पढ़ती हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में तो मैं यहाँ प्रिंट करवाऊंगी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। अगर आप पढ़ते हो कॉलेज में, सपोज पंजाब कॉलेज, तो उधर पंजाब कॉलेज लिखोगे। योर ड्रीम करियर, सपोज मेरा तो ड्रीम करियर था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IT प्रोफेशनलिस्ट मैं इधर लिख दूंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डाटा एनालिस्ट, मुझे बहुत पसंद है, ये भी इसी की फील्ड है। चलो छोड़ो इसको, इधर मैं अपने बारे में लिख रही हूँ, आपने भी ये करना है सोल्व। और मुझे खुशी होगी जब मेरी तरफ ये काम शेयर भी होगा, तो उसके लिए मैं आपको सोर्स बता दूंगी, आपने कहाँ अपलोड करना है या फिर कहाँ किस नंबर पे सेंड करना है, ताकि मुझे पता चले कि वाकई को काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आपने एक बात और आज जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, ऑलवेज राइट, हमेशा। अब हम इसको रन तो कर ले, सॉरी रन करके तो देख लें अपने सारे कोड को कि रन हुआ है कि नहीं। उसने देखो जी, पहले उसने मेरा नाम प्रिंट करवाया, फरियाल फातिमा मोहम्मद अकरम, लाहौर द सिटी ऑफ पंजाब में मैं रहती हूँ, ब्लैक कलर मुझे पसंद है, बिरयानी भिंडी ये भी मुझे पसंद है, और C++ पाइथन और C ये मुझे पसंद है। वैसे मुझे HTML पसंद है, लेकिन उसके मुझे लगता है कि वर्डप्रेस करना चाहिए, क्योंकि इतनी लंबी लैंग्वेज सीखने की बजाय, चलो छोड़ो वो बातें छोड़ो, अगली बात सुनते हैं, अगली बात करते हैं। आपके लिए एक कह लें मोटिवेशन नहीं इसको बोलेंगे, या कह लें एक नसीहत ये है कि आपने जो भी कोड लिखना है, कोड को कंप्यूटर पे भी लिखना है, और एक कोड को एक रजिस्टर बना लो और उस रजिस्टर पे मस्ट राइट अ कोड। जब आप राइट करते हो देन आपको चीजें समझ आने शुरू हो जाती हैं। कंप्यूटर पे आप राइट नहीं कर रहे होते, कंप्यूटर पे आप उस तरह नहीं राइट कर रहे होते जिस तरह राइट करना होता है। तो जब आप चीजें राइट करोगे आपको समझ आएगा, आप और ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे, मुझसे ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल बन जाओगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत आगे जाओगे। और आई विश के लोग कंप्यूटर साइंस में आगे जाएं। और आज के लिए इतना ही। कल हम जो सीखेंगे वो होगा बेसिक चीजें, जैसे हम इनपुट कैसे लेते हैं, और डाटा टाइप्स कौन कौन सी यूज होती हैं, और डाटा टाइप्स में क्या क्या होता है, क्योंकि ये चीजें भी जरूरी हैं। जब हमें बेसिक, बहुत अच्छा बेसिक आएगा तो हम आगे जा सकेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।